नमस्कार, वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार लगातार कोरोना के खतरे को कम करके बता रही है, तो वहीं अस्पतालों के इंतजामों की तस्वीर भी गुलाबी बता रही है, लेकिन जमीनी हालात ठीक इसके उलट हैं। लोग ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। कोरोना की जांच करवाना भी यहां मुहाल हो रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कोरोना का कोहराम जारी है और वो आम से खास तक हर किसी पर कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना के शिकार रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी की सांसें भी थम गई हैं। कोरी लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। इधर 20 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह का भी निधन हो गया है। गोंडा से विधायक रह चुके पंडित सिंह लखनऊ के मिडलैंड अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास उनकी सांसें थम गई। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 4 बीजेपी विधायकों की जान जा चुकी है। इससे पहले बीजेपी के लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर से विधायक रमेश चंद्र दिवाकर और बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। अत्यंत दुखद है कि हमारे माननीय विधायक जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके हम पूरी सावधानी बरतें और हर तरह से मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का प्रयोग करें और हर प्रकार से ये सावधानी बरतें कि हमको संक्रमण न हो। जो परिस्थिति है हर प्रकार से प्रयास किया गया, उनका बहुत अच्छे से अच्छा इलाज भी किया गया और कोशिश ये की गई पूरी कि वो किसी तरीके से संक्रमण से बाहर आए, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। काफी दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिजनों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम लोगों ने सदन के 4 साथी को खोया है। सरकार की लापरवाही बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका पर्दाफाश किया है। राज्य के लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल के मुताबिक राज्य में न आइसोलेशन बेड की कमी है, न ही आईसीयू की। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इसकी सच्चाई परखनी चाहिए तो गोलमाल सामने आया। पोर्टल के मुताबिक लखनऊ के हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मंगलवार की सुबह 192 बेड खाली थे। हालात सिर्फ लखनऊ में बेकाबू नहीं है, यूपी के दूसरे जिलों में भी हाहाकार मचा है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गोरखपुर की सुंदरी देवी का सब कुछ लूट चुका है। महज 3 दिन के भीतर पति, बहू और शादीशुदा बेटे को खोने वाली सुंदरी देवी मन ही मन सरकारी तंत्र और प्रशासन को कोस रही है। सुंदरी देवी के पति यूपीसीएल से असिस्टेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। 70 वर्षीय हीरालाल 30 अप्रैल को कोरोना की चपेट में आ गए। ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा, उनकी हालत बिगड़ती गई। 2 मई को ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो परिजन ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए गए थे, लेकिन सुबह उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी दूसरी नंबर की बहू चंपा देवी सास की देखभाल करने के दौरान ही पॉजिटिव हो गई। उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें 3 मई को सदर अस्पताल में भर्ती कराने ले जाया गया। वहां पर उन्हें अस्पताल प्रशासन ने भर्ती नहीं किया। उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से नीचे जा रहा था। घर से ले जाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में 1 इंजेक्शन लगाने के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनका दम निकल गया। 4 मई को सुंदरी देवी के बड़े बेटे गोरखपुर के दिव्य नगर में पत्नी गीता और 3 बच्चों के साथ रहने वाले सुरेश चंद्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें ऑक्सीजन लेवल कम होने और सांस की तकलीफ के बाद 28 अप्रैल को गोरखपुर के छात्र संघ चौराहा के पैनिशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी हालत बिगड़ने से 4 मई को सुबह 4 बजे के करीब मौत हो गई। 3 मौत के बाद सुंदरी देवी के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार में वो खुद कोरोना पॉजिटिव है। उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन पर रखा गया है। इसके अलावा बेटी अनीता और उनके पति अमित राज भी पॉजिटिव हो चुके हैं। सुंदरी देवी की बेटी अनीता बताती हैं कि उनके दूसरे नंबर के भाई मनोज के बच्चे 16 साल की जया, 17 साल के राहुल, 15 साल की प्रिया, 12 साल की दिव्या को भी खांसी आ रही है। उन्हें बुखार के साथ साथ कोरोना के लक्षण भी साफ दिख रहे हैं। तीसरे नंबर के भाई प्रमोद और पत्नी सीमा के साथ 3 बच्चों 12 साल के सूर्य प्रताप, 5 साल के आदर्श, 1.5 साल के अर्नव को भी खांसी और बुखार है। मेरे पापा 2 मई को एक्सपायर कर गए। वो ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर गए। हम लोग उनको बहुत कोशिश किए बचाने के लिए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। सुबह सुबह उनका ऑक्सीजन कम हो गया, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उसके बाद 3 मई को मेरी भाभी
मेरी भाभी एक्सपायर कर गई, उनको हम सदर हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में इतना उनका हालत खराब हो गया था, हम लोग ऑक्सीजन अपना घर से व्यवस्था करके हम लोग लेते गए उनको, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ पे हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं दिया और वो वहीं पर एक्सपायर कर गई। उसके बाद मेरे बड़े वाले भैया को भर्ती कराया गया था, वो भी कोरोना से एक्सपायर कर गए। 3 दिन में 3 लोग एक्सपायर कर गए मेरे घर के। अनीता का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अब तक किसी की भी कोरोना जांच कराने की जहमत तक नहीं उठाई। परिवार चाहता है कि अब किसी की जान न जाए, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया है। यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सरकारी मशीनरी पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के विधायक भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं। इस फहरिस्त में मेरा नाम लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह का है। सीएम योगी के नाम उन्होंने चिट्ठी में लिखा। प्रदेश में निरंतर कोरोना पीड़ितों में वृद्धि हो रही है और कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग असहाय होकर अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जो कोरोना की चपेट में रहो। लखीमपुर जिले में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी है और ऑक्सीजन की कमी से अत्यधिक लोग मर रहे हैं। तहसील स्तर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके कारण लोग मरते जा रहे हैं। लोकेंद्र प्रताप सिंह से पहले भदोही के बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर, यूपी के कानून मंत्री और लखनऊ मध्य के विधायक ब्रिजेश पाठक, मोहनलालगंज के बीजेपी विधायक कौशल किशोर और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी अस्पतालों की बदहाली को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिख चुके हैं। गोरखपुर से अजीत सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर आपको ये भी बता दें कि सरकारी पोर्टल में 715 बेड खाली बताता है, लेकिन अस्पताल के बाहर बेड के लिए मरीज तड़प रहे हैं। जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज चल रहा है, तो एक ही नोजल से 3 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से न्यूज़ 24 की ये खास पड़ताल। जयपुर का यह अस्पताल समूचे राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। 1200 बेड की क्षमता वाले इस RUHS अस्पताल में जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो जैसे तैसे इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1600 बेड तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आज भी यहां आने वाले मरीजों को खाली बैरंग लौटना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने covidinfo.rajasthan.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी अपडेटेड रहती है। पोर्टल के मुताबिक शुक्रवार को जयपुर के RUHS अस्पताल में 715 सामान्य और 422 ऑक्सीजन बेड खाली हैं। लेकिन जब न्यूज़ 24 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो पोर्टल के दावे खोखले साबित हुए। अस्पताल परिसर में भर्ती होने आए मरीज और उनके परिजन बेहाल दिखे। एम्बुलेंस, जीप और ऑटो में भी मरीज तड़पते दिखे। कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इन्हें देखने तक नहीं आया। राजस्थान के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे में कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने पहले ही लिख के लगा दिया कि अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सक रहा। अब ऐसे में घंटों मरीजों को इसी तरह से यहाँ पर ऑटो में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन अब कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं इतनी देर से? ये इनके बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है सर, बहुत दूर से आए। हाँ। बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है, कोई नहीं ले रहे। गणगौरी में से यहाँ पर रेफर कर दिया, ये भी नहीं ले रहे। लेकिन जो सरकार का वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ 715 बिस्तर यहाँ खाली पड़े हैं। 715 बिस्तर खाली पड़े थे, इनको लेना चाहिए ना सर। ये क्यों नहीं ले रहे? इनको लेना चाहिए ना, हम बहुत दूर से आ रहे, बहुत गरीब आदमी हम। 4 कदम की दूरी पर ही कुछ और लोग नजर आए। ये भी बेड न मिलने से परेशान थे। अस्पताल ने सीधे कह दिया एक भी बेड खाली नहीं है। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अंदर जाके बात कर लो, हमारे पास सिलेंडर है और बेड नहीं है, हम आपको मना नहीं कर रहे, अंदर जाने के डॉक्टर से बात कर लो। 48 आ रहे, देखो इतनी सीरियस है फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। इन्होंने 1500 बेड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास में सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन के, तो ये आप मना कर रहे हैं, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तरफ से आदमी जिए या मरे। अस्पताल के भीतर की हालत और भी डरावनी दिखी। मरीज जमीन पर ही लेटकर इलाज करवा रहे थे। एक ऑक्सीजन नोजल से 3 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। सिस्टम फेल था, परिजन बेबस थे। ये अस्पताल का मुख्य द्वार है। अब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ यहाँ जाके कि क्या यहाँ पर बेड उपलब्ध है या नहीं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस और अस्पताल के यदि
एंट्रेंस गेट की हालत देखी जाए तो ये एंट्रेंस गेट है। बेड है भाई अंदर? नहीं सर, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं बेड। तो आप ही तो मना कर रहे हो बेड नहीं है। बेड नहीं है ना, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ एक बार देखिए, ये लोग इसी तरह से यहाँ पर बैठे हैं। क्या आपको यहाँ बेड नहीं मिला? नहीं सर। क्या बोल रहे हैं? बस एक मिनट, खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। कब से हैं आप यहाँ? रात को आई थी 12-1 बजे। 12 बजे, तब से ऐसे ही लेटर रखे हैं? जी सर। डॉक्टर आए देखने? यहाँ तो नहीं आए, कोई भी कंपाउंडर सब आते हैं बस, वहाँ जाके भी खा के आई थी। खैर, ये तो थी सरकारी अस्पतालों की बात। अब जरा इलाज की आड़ में लाखों रुपए ऐंठने वाले प्राइवेट अस्पतालों की हालत देखिए। जयपुर के इस महंगे नारायणा अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 7 बेड खाली बताए गए, लेकिन अंदर जाकर पूछने पर वही जवाब मिला, नो बेड अवेलेबल। यह है जयपुर का नारायणा अस्पताल। यहाँ पर भी कोविड सेंटर बनाया गया है, कोविड मरीजों का इलाज होता है। भारी भरकम फीस भी चुकानी पड़ती है। सरकारी आंकड़े के अनुसार या सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस वक्त यहाँ पर 7 जनरल बेड खाली है, जबकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड एक भी खाली नहीं है। लेकिन जब 7 सामान्य बेड लेने के लिए भी मरीज यहाँ आते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर इसी तरह का कुछ टका सा जवाब मिलता है कि बेड ही खाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद जानते हैं मरीजों की हालत कब कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसके बाद यदि ऑक्सीजन की सप्लाई या वेंटिलेटर पे उन्हें नहीं रखा जा पा रहा है तो शायद मुश्किल वाले हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी तरह के लगभग राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों की यही हालत है। ऐसे में मरीज भी परेशान है कि आखिरकार सरकार ने सभी मरीजों को इलाज के लिए बेड की सुविधा की जानकारी देने के लिए जो वेबसाइट बनाया है वह जमीनी हकीकत में क्यों सही साबित नहीं हो पा रहा। राजस्थान सरकार ने यह पोर्टल इसलिए बनाया था ताकि मरीजों को अस्पतालों में बेड की ताजा स्थिति पता चल सके, लेकिन न्यूज 24 की पड़ताल में ये पोर्टल भी बेईमानी साबित हो रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।